मैजिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। रीजनिंग में जो कल बताए थे उसी का आज हम प्रैक्टिस बैच करवा रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आपका फर्स्ट सवाल है 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था। 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था। तो इस सवाल को जो हम कल बताए थे उसमें तो हम कोड याद करने के लिए नहीं दिए थे, सिर्फ आपको हम दिमाग में एडजस्ट किए थे। अब देखिए इसके लिए थोड़ा ये होता है कि ये जब 100 साल होगा, जब 100 साल होता है तो उसमें विषम दिन 5 होता है, और जब 200 साल होगा तो इसमें विषम दिन 10 होगा। तो 10 दिन का मतलब एक सप्ताह 3 दिन, तो इसमें आपका 3 हो गया विषम दिन। और जब 300 साल होता है तो एक साल 100 साल में 5 विषम दिन, तो 300 साल में 15 विषम दिन। तो 15 दिन का मतलब क्या, 2 सप्ताह 1 दिन, तो 300 साल में 1 हो गया विषम दिन। अब 400 साल में, तो 400 साल में विषम दिन की संख्या 0। 400 साल में विषम दिन की संख्या 0। तो ये सब क्या है, ये सब विषम दिन है। ओड डे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ओड डे, वही हो गया ये विषम दिन। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, 400 का गुणज जो भी होगा उसका विषम दिन 0 होगा। 400 का गुणज जो भी होगा उसका विषम दिन 0 होगा। 400 का गुणज जो भी होगा उसका विषम दिन 0 होगा। जैसे क्या, 400, 800, 1200, 1600, 2000, इसी प्रकार आगे भी 400 का गुणज जो भी होगा उसका विषम दिन 0 होगा। और एक बात और थोड़ा ध्यान दे लीजिए, जैसे दिन हम लोग संडे से बचपन से पढ़ते आ रहे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम लोग तो बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो आप भी जान रहे हैं कि संडे को बैंक बंद रहता है, स्कूल बंद रहता है, लगभग ऑफिस बंद रहता है, तो उस दिन क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद मंडे का 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। ठीक है। जैसे सोम 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनिचर 6। तो ये भी तो आप जान रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप फिर लिख लीजिएगा। तो अब जैसे अब हम लोग आ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, तो ये 1900 ईस्वी है। तो 1900 ईस्वी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब 1900 ईस्वी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम 1899 तक पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 27 मार्च को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले 1899 को पहले हम निकाल लेते हैं। तो 1800 को हम लिख सकते हैं ना, 1600 प्लस 200 प्लस 99। तो आप भी जान रहे हैं, अभी आपको बताए हैं कि जब 400, 800, 1200, 1600, 2000 जब होगा ना, तब उसका विषम दिन 0 होता है। 400 का गुणज जो भी हो उसका विषम दिन 0 होगा। तो हम 1600 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बच गया क्या, 299 हमको सिर्फ बच गया, उसको हम निकालते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो 99 है, ये 99 वर्ष में साधारण वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है। तो लीप वर्ष निकालने का हम क्या बताए हैं, उसमें हम 4 से भाग देंगे। जब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो मेरा भागफल क्या होगा, 24 होगा। शेष क्या बचेगा, 24 चौका 96 और 3 99 होता है, तो शेष 3 बचेगा। तो ये 200 का विषम दिन कितना होता है, बोलिए, 200 का विषम दिन 3 होता है, प्लस 24 आपका हुआ लीप वर्ष, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 आपका हो गया विषम दिन। 24 लीप वर्ष में, 24 लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 48। और जब हम 99 में से लीप वर्ष की संख्या घटा देंगे,
कितना घटाएंगे, हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो हम 75 लिख देंगे। 75 इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए कि साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होता है, तो 75 साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 75 होगा। चलिए 1899 का काम खत्म हो गया। अब हमको देखना है 27 मार्च तक का। तो यहाँ पे 27 मार्च लिखा है तो 27 मार्च हम भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम जनवरी में 31 दिन होता है और फरवरी में 28 दिन होता है, ठीक है। तो फरवरी में 28 दिन जब होता है तो इसको देखिए जनवरी फरवरी मार्च ये क्या है, 27 मार्च तक ही है। तो जनवरी फरवरी मार्च 27 मार्च तक। तो 7 1 8 8 16 का 6 हासिल 1 2 3 5 और 2 7 हासिल 1 लगा के 8 86 दिन हुआ। तो हम इसको हम निकाल लेंगे क्या, बोलिए, विषम दिन निकालेंगे इसमें। तो विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे ना। तो 7 से कम 7 1 6 7 दूनी 14, यहाँ हो गया 2, विषम दिन 2, तो विषम दिन 2 इसमें आप जोड़ दीजिए ना, इधर जोड़े चाहे इधर जोड़े बात बराबर होगा, ठीक है। तो 2 3 5 8 13 5 18 के 8 हासिल 1 4 हासिल लगा 5 और 7 12 128। इसमें आप विषम दिन निकाल लीजिए। 7 1 7 5 8 7 8 56 2 विषम दिन 2 बच गया। तो 2 का मतलब क्या, मंगलवार। 2 का मतलब जब विषम दिन हमको 2 बचा तो 2 का मतलब हो गया मंगलवार। तो 27 मार्च 1900 ईस्वी को कौन दिन था, ट्यूसडे था। ट्यूसडे मतलब मंगलवार था। 27 मार्च 1900 ईस्वी को मंगलवार था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जून 2002 को बताइए कौन सा दिन था। आप इसको अपने निकालिए। तो 10 जून 2002 को कौन सा दिन था, बोलिए। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि हम 2002 है तो हम 2001 तक तो हो गया है कंप्लीट, 2001 तक कंप्लीट हो गया है। और 2001 के बाद जो वाला साल है उसमें ओनली 10 जून तक ही है। तो हम 2001 का पहले हम काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2001 है। तो 2000 प्लस 1 बराबर 2001 है ना होता है। तो जब ये होता है तो अभी आपको हम बताए हैं ना, जो 400 का गुणज जो भी होगा, यानी क्या 400 का गुणज जो भी होगा उसका विषम दिन 0 होगा। तो हम 2000 को हम नहीं भी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 2000 को हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 1 लिख लेंगे। अब चलिए 2001 का काम खत्म हो गया है वो, ठीक है। 2001 का काम खत्म हो गया। जब इसमें 1 साल है ही तो इसमें तो लीप वर्ष तो आएगा नहीं। लीप वर्ष आएगा जिसमें 4 से भाग लगेगा, इसमें तो 4 से भाग नहीं लगा। ये तो सिर्फ ये 1 हो गया, साधारण वर्ष हो गया 1 साल। तो ये इसमें 1 लिख दिए विषम दिन, ठीक है। अभी 10 जून का हम काम कर लेते हैं। तो 10 जून ये तो हम लिख दिए जो लिखा हुआ है। उसके बाद हम जनवरी से मई तक जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक। ये जो हम लिखे हैं, जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 28 दिन होता है, मार्च में 31 दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन होता है और मई में 31 दिन होता है। तो 1 8 9 10 11 1 हासिल 1 2 हासिल 1 ला के 2 और 3 5 2 7 3 10 3 13 और 3 16 161 दिन हो गया। इसको हम निकालेंगे विषम दिन। तो हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 2 1 7 10 यानी विषम दिन इसमें हो गया 0, कुछ नहीं है।
तो ये क्या हो, सिर्फ एक बच गया, सिर्फ एक। तो एक का मतलब तो सोमवार होता है ना, अगर सिर्फ एक बचा तो एक का मतलब सोमवार। तो 10 जून 2002 को सोमवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप जान रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? बोलिए, इसको आप लोग बना दीजिएगा, 5 सेकंड में बना दीजिएगा आप लोग इसको। ये सवाल को आप लोग 5 सेकंड में बनाइएगा। देखिए ये क्या है, 2001 है, तो 2001 तक तो कंप्लीट नहीं ना हुआ है। बोलिए, 2001 तक कंप्लीट तो नहीं हुआ है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, हम 2000 लिखेंगे। जब 2000 लिखे हैं तो 2000 का विषम दिन क्या होगा, 0 होगा। जो 400 का गुणज जो भी आता है उसका विषम दिन 0 होता है। तो ये 2000 का विषम दिन 0, तो 2000 का काम खत्म हो गया दोस्तों। अब बच गया क्या, 1 जनवरी। जो 2001वां साल है उसमें सिर्फ एक दिन है, तो एक दिन का मतलब क्या, बोलिए, मंडे। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, ठीक है। ये क्या 2001 है, तो जब 2001 है तो 2001 को हम लेंगे नहीं, इसलिए नहीं लेंगे कि 2001 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हुआ है 2000 तक। जब 2000 तक कंप्लीट हो चुका है तो 2000 का विषम दिन क्या होगा, 0 होगा। 2000 का विषम दिन 0 होगा, तो 2000 तक काम खत्म। आप सिर्फ 2001वां साल में सिर्फ एक दिन है, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी तो सिर्फ एक ही ना है, तो एक दिन का मतलब क्या, विषम दिन एक ही हो गया। एक दिन का मतलब सोमवार होगा, एक दिन का मतलब सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना ये था, 5 सेकंड में आप लोग भी बना दिए होइएगा। अच्छा एक और बता दीजिए, इसको आप लोग भी बना दीजिएगा। 2 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था? बोलिए, ये लास्ट है, इसके बाद अलग सवाल बताएंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। तो 2 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था? तो ये क्या है, 2002 है। तो 2002 है तो 2002 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 2001 तक कंप्लीट हो गया है, तो हम इसीलिए 2001 ले लिए, ठीक है। अब 2001, 2000 प्लस 1 बराबर 2000, तो यानी 1, तो सिर्फ एक ही साल ना बचा है दोस्तों, सिर्फ 1 साल बचा है। तो इसमें तो कोई लीप वर्ष नहीं होगा, जो 1 साल है ये आपका साधारण वर्ष है। तो 2001 तक का काम खत्म। अब 2 जनवरी का हम आते हैं, ठीक है। तो 2002 का जो साल है उसमें सिर्फ 2 दिन है, 2 जनवरी। इसमें प्लस कर दीजिए ना 2 दिन, तो कितना हो जाएगा, 3 गो विषम दिन होगा। और 3 विषम दिन का मतलब क्या, बुधवार, सोम मंगल बुध, सोम का 1, मंगल 2, बुध 3, तो यही हो गया बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा एक बात बताइए आप, 5 नंबर सवाल है। 5 तारीख को सोमवार था, तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा?
तारीख को सोमवार था, तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा बताइए। तो इसमें हम कल बताए थे, दिन चाहे जो भी रहे, दिन चाहे जो भी रहे, अगर 7 या 7 का गुणज जोड़ेंगे उस दिन में, तो वही दिन आएगा जिस दिन में आप जोड़िएगा। अगर आप सोमवार में जोड़ते हैं 7 दिन या 7 का कोई भी गुणज, तो उसमें वही दिन होगा जिस दिन में आप जोड़े थे। अगर आप सोमवार में जोड़े हैं तो फिर सोमवार होगा। देखिए, जैसे अगर आप 5 तारीख को सोमवार है, तो अगर 5 में अगर 21 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 21 और 5 26 तारीख को जो होगा, 26 तारीख को सोमवार होगा। इसमें पूछ रहा है 27 तारीख, तो 26 के बाद 27 तारीख होता है, तो सोमवार एक दिन मंगलवार हो जाएगा 27 तारीख को। जब 26 तारीख को मंगलवार आया ना, तो 27 तारीख को क्या हो जाएगा बोलिए? मंगलवार। अगर एक बात और हम बताते हैं, अगर कोई भी दिन में से 7 या 7 का गुणज घटाएंगे भी ना, तो वही दिन होगा जिस दिन में से आप घटाइएगा, जिस दिन में से आप घटाइएगा। जैसे आपका हो गया, मान लीजिए 25 तारीख को मंगलवार है, तो 6 तारीख को कौन सा दिन था बोलिए? 25 तारीख को मंगलवार है, तो 6 तारीख को कौन सा दिन था? तो हम क्या करना है हमको बताइए। 25 में से 7 या 7 का गुणज घटाएंगे मंगलवार में से, तो घटाने के बाद जो आएगा वो भी मंगलवार ही होगा। तो देखिए, हम 25 में से अगर हम 21 घटाते हैं तो होगा कितना? 6 तारीख होगा। तो 6 तारीख को मंगलवार है ना, बोलिए? नहीं, 25 में से 21 घटाएंगे कितना? 4 होगा, सॉरी। 25 में से 21 घटाएंगे तो होगा कितना? 4 होगा। तो फिर 4 तारीख को मंगलवार होगा। इसमें पूछ रहा है 6 तारीख को, तो जब 4 तारीख को मंगलवार होगा तो फिर 6 तारीख को बताइए आप क्या होगा? बुध बृहस्पति होगा। जब अब 4 में आप 2 ऐड कीजिएगा तो 6 होगा ना, तो जब 4 में 2 ऐड किए तो 6 होगा, तो फिर मंगलवार में भी आप 2 अब जोड़ दीजिए तो बुध बृहस्पति होगा। 6 तारीख को थर्सडे होगा, 6 तारीख को थर्सडे होगा। नेक्स्ट है आपका, एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक बात और आपको बता रहे हैं। साधारण वर्ष में फर्स्ट डे और लास्ट डे, यानी वर्ष का लास्ट डे इक्वल होता है। साधारण वर्ष में वर्ष का फर्स्ट डे और वर्ष का लास्ट डे इक्वल होता है। जैसे हो गया आपका 1 जनवरी 2005 को सोमवार, 1 जनवरी 2005 को सोमवार, 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? बताइए। 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, अभी हम बताए हैं अगर साधारण वर्ष है
तो उसमें वर्ष का फर्स्ट डे और वर्ष का लास्ट डे इक्वल होता है। जब 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो फिर 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार ही होगा। जब 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार ही होगा। और एक बात और आप जान लीजिएगा, अगर लीप वर्ष होगा तो अगर लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, वर्ष का फर्स्ट डे से वर्ष का लास्ट डे एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में। लीप वर्ष में वर्ष का फर्स्ट डे से वर्ष का लास्ट डे एक दिन बढ़ जाता है। अगर आपसे इसी में पूछ लेगा 2004, 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? तो एक दिन बढ़ जाएगा। जब सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार होगा। 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें पूछता क्या है पता है? इसमें पूछता है 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो अभी आपको हम बताए हैं ना, लीप वर्ष है ये 2004, तो इसमें तो एक दिन बढ़ जाएगा, जिससे हो गया आपका सोमवार, तो उसमें हो जाएगा मंगलवार। ठीक है। तो इसमें क्या है 1 जनवरी 2005, तो 1 जनवरी सोम के बाद 31 दिसंबर के बाद होगा ना 1 जनवरी, तो सोम मंगल उसके बाद बुध हो जाएगा। बुध हो जाएगा 1 जनवरी 2005 को बुधवार हो जाएगा। चलिए आप बताएंगे अगले दिन। और आप लोग को इतना हम पसीना बहा के हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि जिससे हम आप लोगों को और अच्छा से अच्छा ढंग से पढ़ा सके। मोटिवेशन बढ़ाने